हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक घात वाले रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से अक्स का मान ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं और अधिकतर बच्चों में अक्स का मान निकालने में प्रॉब्लम पाई गई है। तो मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको अक्स का मान निकालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का आसानी से हल करना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक चर वाले रैखिक समीकरण का निम्न प्रकार के इक्वेशन दिए गए होते हैं, जिसमें एक पक्ष आपका बायां पक्ष कहलाता है, एक पक्ष दायां पक्ष कहलाता है। आपको कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका बायां हाथ होता है उस साइड में वो बायां पक्ष कहलाता है, जो दायां हाथ है आपका वो दायां पक्ष कहलाता है। जो आप यहाँ पे बीच में जो बराबर का निशान देख रहे हैं, इसे गणितीय भाषा में समता का निशान कहा जाता है। तो ये सबसे पहले आपको इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। अगर आप और भी आसान शब्दों में सीखना चाहें तो आपने तराजू अच्छी तरीके से देखा है। तराजू के जिस प्रकार दो पाल होते हैं उसी प्रकार समीकरण के भी दो पाल होते हैं, बायां और दायां, और बीच में जो समता का निशान होता है। तो ये तो इसका बेसिक नॉलेज था। जो बराबर का निशान है वो समता कहलाता है, एक इसका बायां भाग कहलाता है और एक इसका दायां भाग कहलाता है, जिसको बायां पक्ष व दायां पक्ष भी कहा जाता है। ये थी इसका बेसिक नॉलेज के बारे में। हमेशा ध्यान रहे, एक घात बोल रहा है तो आपके पास जो चर दे रखा है एक्स वाई जेड किसी भी रूप में, उसकी घात हमेशा एक होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारे बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें थी। अब हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं वो आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है 2x-3 बराबर x + 2। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें बीजीय पद को एक तरफ करना है और अंकीय पदों को एक तरफ करना है। अब कई बच्चों को दिक्कत होती है कि इसमें बीजीय पद की पहचान किस प्रकार से करें। तो जहां पर भी आपके पास जो एक्स वाई जेड अल्फाबेट जिसके साथ दिखाई देते हैं वो आपका बीजीय पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2x व x दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, बीजीय पद हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको बीजीय पदों को एक तरफ कर ले और अंकीय पदों को एक तरफ कर ले। तो देखिए जो हमारा बीजीय पद है यहाँ पे 2x है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि फ्रेंड्स आपके दाएं पक्ष में केवल एक अक्ष है जो कि बीजीय पद है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी आप बाएं भाग से दाएं भाग में जाएं या दाएं भाग से बाएं भाग में जाएं तो हमेशा चिन्ह परिवर्तन होता है। चिन्ह परिवर्तन किस रूप में होता है, जो प्लस होता है वो माइनस में परिवर्तन हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस में परिवर्तन हो जाता है, जो गुणा है वो भाग में परिवर्तित हो जाता है और जो भाग है वो गुणा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक अक्ष है वो किसमें है, प्लस में दिखाई दे रहा है। तो इसका पक्षांतरण करेंगे हम तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का अक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास दाएं भाग में 2 पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 पहले से दे रखा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, -3 का पक्षांतरण करेंगे। आपने बीजीय पद तो एक तरफ कर लिए दोनों, अब अंकीय पद भी एक तरफ कर लेते हैं। तो -3 का आप पक्षांतरण करेंगे तो पहले से -3 है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 2 अक्ष है और उसमें से आपको एक अक्ष घटाना है। 2 अक्ष में से एक अक्ष आपको घटाना है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो आपको केवल एक अक्ष मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा, केवल अक्ष मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे अक्ष की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। ये आपके बुक्स का सबसे सरल और सबसे सरल उदाहरण है जो आपको एग्जाम में कई बार पहले भी पूछा गया है। अब एक चीज मैं और बता देता हूं कि जो आपको अक्ष का मान 5 मिला है, आप इसको संतुष्ट करवाकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने अक्ष का जो मान निकाला है
वो आपका सही है अथवा गलत है। वो कैसे? देखिए, जांच के लिए क्या करेंगे, जो आपका बायां पक्ष है, जो दायां पक्ष है, वहां पे जहां भी आपको अक्ष दिखाई दे रहा है, अक्ष का मान अपन कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, क्योंकि हमने अक्ष का मान कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। अगर बायां व दायां भाग दोनों बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब हमारा अक्ष का मान एकदम सही है। देखिए कैसे, जैसे हमारा बायां भाग है 2 गुणा अक्ष है, देखिए कितना है, 2 गुणा अक्ष है, तो अक्ष का वैल्यू अपन ने कितना निकाला, 5 निकाला, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और -3 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। उसी प्रकार दाएं भाग में 5 + 2, क्योंकि अक्ष की वैल्यू अपन ने कितने निकाल ली, 5, और प्लस यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पे जो अक्ष है वहां पे कितना रखा, 5। अब देखिए 5 को दूसरा गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 - 3। ठीक है, और यहाँ पे 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 में से आप 3 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, और यहाँ पे कितना है, 7। तो आपका जो बायां व दायां भाग है वो दोनों बराबर वैल्यू दे रहा है, दोनों तरफ बराबर वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब आपने जो अक्ष का मान निकाला है वो आपका एकदम सही है। तो इस प्रकार से आप मान रख के देख सकते हो कि आपने जो अक्ष का वैल्यू निकाला है वो सही है अथवा गलत। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको प्रत्येक एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए यही प्रक्रम दोहराना है। सबसे पहले बीजीय पदों को एक तरफ कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास बाएं भाग में 5 अक्ष पहले से मौजूद है और दाएं भाग में मेरे पास 3/2 अक्ष है। कितना है, 3/2 अक्ष है, और वो भी किसका दिखाई दे रहा है, प्लस का। मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो प्लस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो मेरे पास यहाँ पे 3/2 अक्ष आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दाएं भाग में पहले से 14 तो मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 7/2 हमारे पास है, तो अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 अक्ष के नीचे अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पे 1 मान सकते हो, क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या के भाग में होता है, चाहे आप इसको लिखो अथवा ना लिखो। यहाँ पे सिंपल सा 1 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। अरे 1 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए कई बच्चों को दिक्कत आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम लिखने के बाद किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे हर में 1 दिखाई दे रहा है, 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अरे 1 का भाग लगाएंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 को करेंगे 5 से गुना, तो 5 दूना 10 यहाँ पे आपको मिलेगा। ये चीजें ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत से बच्चों को दिक्कत आता है। उसके बाद देखिए 2 का भाग लगाएंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो वही आपको यहाँ पे 3 अक्ष मिलेगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपके पास 1 और 2 ही है, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना मिलेगा आपको, एलसीएम 2 ही मिलेगा। वही 1 का भाग लगाएंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 को 14 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 दूना 28 के रूप में मिलेगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 का भाग लगाएंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को 7 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये आपका बायां भाग है, बीच में समता का निशान है, और ये दायां भाग है, भाग में 2 है। इस प्रकार अगर बराबर के निशान के बाद दोनों संख्याएं हो और गुणा में हो बराबर में, तो आप ऐसे संख्या को काट सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा नहीं करना आए तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भाग में है तो इस तरफ भी यहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, और इस प्रकार से भी ये कट सकता है। लेकिन आप ऐसे काट सकते हो अगर आपके पास बराबर का निशान दे रखा हो और भाग में दोनों संख्याएं बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो। अब देखिए 10 अक्ष आपके पास यहाँ पे रहा,
और माइनस के 3 अक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास देखिए 28 और 7 कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो समान चिन्ह होने पर जुड़ जाते हैं। तो 28 और 7 कितना हो गया, 35 हो गया। अब 10 में से 3 निकालोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 7 अक्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 अक्स मिलेगा। और बराबर में आपके पास कितना है, माइनस के 35, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 7 अक्स अर्थात 7 गुणा अक्स है। कितना है, 7 गुणा अक्स है। आपको तो वैल्यू किसकी प्राप्त करनी है, पहले अक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है। मैंने बताया कि जब भी आप संख्या को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लेके आए तो चिन्ह परिवर्तन होता है। तो 7 यहाँ पे गुणा में है, तो अगर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो माइनस का 35 और इसमें भाग किसका लग जाएगा, 7 का। तो 7 के पहाड़े में या 7 की टेबल में 5 बार बोलोगे तो आपको कितना मिलता है, 35 मिलता है। इसका मतलब 7 पंजे 35। इसका मतलब अक्स का जो वैल्यू है इस बार आपको कितना मिला, माइनस का 5 मिला। कितना मिला, अक्स का वैल्यू -5 मिला। इस क्वेश्चन का मान आपको अक्स बराबर -5 मिला। कमेंट बॉक्स में आप अक्स बराबर -5 रख के यहाँ पे देखें। अगर आपका बायां व दायां भाग बराबर आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अगर आपको नहीं मिला तो आपको नो लिखें। अगर आपको यस मिलता है तो अच्छी बात है, नो मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन अलग से बताऊंगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6। आपको करना वही है, बीजीय पदों को एक तरफ और अंकीय पदों को एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बाएं भाग में 6x + 1/3 पहले से मौजूद है। जब मैं यहाँ पे इस वाली प्लस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके आऊंगा तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे x - 3 और बटा 6, ठीक है। ये तो बीजीय तरफ एक तरफ हो गई। हमारे पास अंकीय पद केवल एक है जो कि बाएं भाग में प्लस में है, तो दाएं में लेके जाऊंगा पक्षांतरण करने पर तो -1 के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 है। 3 और 6 का आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपको 6 के रूप में मिलेगा। किसी बच्चे को परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, नेक्स्ट वीडियो आपको एलसीएम पे मिल जाएगा। तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 3 का भाग लगाएंगे 6 में तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 को यहाँ पे गलती मत करना, 2 को यहाँ पे पूरी संख्या से गुणा करना है। 6x + 1 ये पूरी वाली संख्या से गुणा करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे गलती मत करना। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 6 का भाग लगाएंगे 6 में 1 बार जाएगा, तो 1 भी गुणा होगा किससे, x - 3 से। ध्यान में रहे ये पूरी संख्या से गुणा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए 2 को अंदर ले जाके पूरा गुणा करेंगे और 1 को पूरा अंदर ले जाके गुणा करेंगे। तो 2 को सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12x मिलेगा। फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए ये -1 है, यहाँ पे क्या है, -1। तो -1 को पहले x से गुणा करेंगे, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो वो का वो संख्या मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे -x हो जाएगा, क्योंकि -1 है वो प्लस से गुणा हो रहा है। तो जब भी माइनस की वैल्यू को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार -1 को -3 से गुणा करेंगे, जब भी माइनस से गुणा होता है तो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आपको मिलेगा। और आपके पास यहाँ पे बटे में कितना है, 6 है, तो 6 का 6 बराबर -1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं। 12x + 2 - x
+3/6 बराबर -1। अब ध्यान दीजिएगा 12 अक्स है और इसमें से -1 अक्स है, तो 12 में से 1 कम करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 11 अक्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 11 अक्स मिलेगा। और 2 में 3 डालोगे तो दोनों प्लस के हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और भाग में आपके पास कितना है? 6 है और बराबर -1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा कि अब आपको यहाँ पे भाग में 6 है, अगर 6 का आप पक्षांतरण करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 11 अक्स से +5 और अपन ने क्या किया? -1 तो पहले से था, इस 6 का किया पक्षांतरण, तो यहाँ पे भाग में था तो किस में आ गया? गुणा में। और -1 को 6 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे -6 ही आपको मिलेगा, क्योंकि -1 और +6 गुणा होके -6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सी जगह की आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपके पास 11 अक्स है। अब अपन ने क्या किया? 5 का पक्षांतरण करेंगे तो पहले से -6 मौजूद है और प्लस का 5 6, तो चेंज किस में हो जाएगा? -5 में। किस में हो जाएगा? -5 में। तो 11 अक्स से दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो जुड़ के कितना हो गया? 6 और 5 11। ठीक है, हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए? अक्स की चाहिए। तो 11 गुना अक्स है, तो गुणा वाली चीज यहाँ पे किस में जाएगी? भाग में, क्योंकि अपन साइड चेंज कर रहे हैं। तो अक्स बराबर आपको मिलेगा -11/11। ठीक है, और 11 में 11 के भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखिए ये हमारा आज का 4 नंबर का और अंत का क्वेश्चन है, और आपकी प्रश्न वाले में ये 4 ही एग्जाम्पल थे और ये हमारा 4 नंबर का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 अक्स है, इसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करें। यहाँ पे देखिए माइनस को ऐसे का ऐसा ही रहने दें। सबसे पहले क्या करें? 2 को अंदर पूरा गुणा करना है, क्योंकि कोष्टक के बाहर आपके पास 2 है तो 2 को अंदर ले जाके गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिए कोष्टक में लिखे, क्योंकि आपको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 अक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। माइनस का माइनस, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल 2 को अंदर लेके जाके गुणा किया है। 2 दूना 4 और 7 दूना 14। इसी प्रकार यहाँ पे आपको कर लेना है दाएं भाग में। 2 को अंदर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 अक्स, और माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आपको यहाँ पे मिलेगा, और प्लस कितना आपके पास? 60/2। ठीक है मेरे बच्चों, अब इस माइनस को भी अंदर लेके जाएं। ठीक है ना, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये हो जाएगा माइनस का 4 अक्स, ये माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, बराबर यहां पे देखिए 6 अक्स -2 और प्लस का 7/2। यहाँ पे तो आपको कुछ करना है ही नहीं। अब देखिए 5 अक्स में से 4 अक्स आप घटा दें तो 5 में से 4 गया तो केवल क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अक्स मिलेगा, और प्लस कितना है यहाँ पे? 14, तो 14 का 14। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास 1 रखेंगे आप सबसे पहले, और 1 और 2 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। या तो आप इस प्रकार से करें या एक स्टेप और करें और उसके बाद बीजीय पदों को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 6 अक्स -2, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दें, प्लस 7/2। अब बीजीय पदों को एक तरफ कर लें और अंकीय पदों को एक तरफ कर लें।
तो देखिए अक्स था हमारे पास, ठीक है, इसको यहाँ पे अपन लेके जाएंगे तो 6x माइनस का 2 है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये माइनस का 6x इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 6x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का वैल्यू है, किसका है, प्लस का वैल्यू है। अब देखिए आगे ये बीजी पद एक तरफ हो गए, यहाँ पे क्या क्या रहने वाला आपके पास, माइनस का 2, क्या रहेगा, माइनस का 2 प्लस का 7/2, ये तो हमारे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है, माइनस का 2 और प्लस का 7/2। यहाँ पे प्लस का 14 है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस में है और माइनस में है। कुछ नहीं किया प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्स पहले से है, 6x को यहाँ पे उठा के इस तरफ लेके आए तो ये माइनस में हो गया क्योंकि पहले प्लस में था। उसके बाद -2 और प्लस का 7/2 हमारे पास पहले से है, इस 14 का पक्षांतरण किया तो चिन्ह परिवर्तन कर दिया। अब देखिए एक अक्स प्लस का है और माइनस के 6x है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और 6 में से 1 निकाल दें तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 5x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा सा LCM ले लें, यहाँ पे 1 रख दें अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 रख दें कुछ नहीं है, नीचे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम के रूप में 2, ठीक है। 1 का भाग लगाएंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो -4 मिलेगा। इसी प्रकार 2 का भाग लगाएंगे 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 को 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5x है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 2 यहाँ पे देखिए पूरे में क्या है, भाग में है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये गुणा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दें, देखिए माइनस के 28 है और माइनस के 4 है, माइनस के 28 है और माइनस के 4 है, तो 28 और 4 कितना हो गया, 32 हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया, और प्लस का 7 है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूना 10x हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे देखिए माइनस का 32 है वो 7 निकालना है, तो माइनस का कितना मिलेगा आपको, 25 शेष रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, और 32 में से 60 कम करोगे तो 25 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी इसको हटा सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आपको यहाँ पे 10x बराबर 25, लेकिन हमारे को तो वैल्यू किसकी याद करनी है, अक्स की, तो अक्स के गुणा में 10 है, 10 का पक्षांतरण कर दो भाई, तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो अक्स बराबर 25 तो है ही पहले से, और भाग में कितना आ गया, 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 5 का भाग लग जाएगा 5 25 और 5 दूना 10, तो आपकी जो अक्स की अंतिम वैल्यू है वो आपको मिलेगी 5/2, कितनी मिलेगी, 5/2। तो ये था दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।